टॉपिक है आज का न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैस। सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया था कि आवाज की स्पीड कितनी होती है। साउंड की स्पीड आपको पता है, साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 330 to 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। तो सबसे पहले न्यूटन ने डिराइव किया था कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कितनी होती है। तो वो इतनी नहीं लाया था, वो इसके आसपास लाया था। न्यूटन ने क्या कंसेप्ट लगाया, फिर न्यूटन ने ये बोला कि जो हवा है, जो एयर है, इट इज अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। हवा में, जैसे अभी हम रूम में बैठे हैं तो हम बोलते हैं कि भैया रूम टेम्परेचर है मान लो अभी 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हम यही मानेंगे ना कि रूम के इस पॉइंट पे भी 25 है, यहाँ भी 25 है, वहां भी 25, हम पूरा थ्रू आउट 25 ही मानेंगे ना, कम ज्यादा तो नहीं मानेंगे, है ना। तो उसने बोला कि जी हवा जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आता है। तो अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आता है तो फॉर आइसोथर्मल, आपको पता ही है आइसोथर्मल प्रोसेस का बताओ फॉर्मूला क्या होता है। PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही था ना, PV इक्वल्स टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यही था ना, बॉयल्स लॉ, याद है। आइसोथर्मल की क्या कंडीशन होती है, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फिर इसने इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो जरा। ये मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, प्रोडक्ट रूल याद है। तो P एज इट इज V का डिफरेंशिएशन dV कर देते हैं, प्लस V एज इट इज P का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, dP, याद है प्रोडक्ट रूल। पहला एज इट इज दूसरे का प्लस दूसरा एज इट इज पहले का, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, है ना। PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। फिर यहाँ PdV को यहीं रखे, ये उधर ले गया वो न्यूटन, यहाँ तक ठीक है। ये dV इसके नीचे ले जाओ, P यहीं रहने दो, तो V dP डिवाइडेड बाई dV। ये जो होता है ना बच्चों, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। आपको याद होगा बल्क मॉडुलस होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता था, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता था डेल्टा V बाई V। इसको हम प्रेशर भी बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर। तो देखो ये जो है PV बाई डेल्टा V, ये डेल्टा P यानी P ही समझ लो, PV बाई डेल्टा V, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है ना। इसको छोड़ दो। अब फॉर गैसेस द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, फॉर गैसेस द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बताइए, फॉर गैसेस द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यहां तक समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला लिखा था, आप लोगों ने घर जाके वो, जैसे आप रोज पढ़ते वैसे आपने वो पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा, है ना। तो बताओ, स्पीड ऑफ साउंड इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपने कल लिखा था, वो ये लिखा था, वेरी गुड, B डिवाइडेड बाय रो, सबको याद था। देखो ये फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट B डिवाइडेड बाय रो, पिछली क्लास में ही लिखा था, जो आपने अभी तुरंत बता दिया ना, वही वाला। तो V इक्वल टू क्या होगा, B डिवाइडेड बाय रो। B इज बल्क मॉडुलस एंड रो इज कॉल्ड डेंसिटी, बल्क मॉडुलस और डेंसिटी। अच्छा, अब जरा फर्स्ट इक्वेशन में देखो, बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, प्रेशर के। बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, प्रेशर के। तो यहां बल्क मॉडुलस को हटा के प्रेशर कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। B हटाकर क्या लिख देंगे, P डिवाइडेड बाई रो, यहां बता देना भैया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो B हटाकर क्या कर देना है, प्रेशर डिवाइडेड बाय रो, है ना। हवा में जो प्रेशर होता है वो हमें पता ही है कितना होता है, हवा में कितना प्रेशर होता है, हवा में जो प्रेशर होता है वो हमें पता होता है, कितना होता है, 1.013 10⁵ पास्कल, ठीक है। एयर की डेंसिटी होती है 1.29, एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 1.29, ये याद कर लो।
तो ये जो उसने निकाला ना कैलकुलेट करके, वो भी तुम्हें याद रखना है। उसने ये निकाला था अप्रोक्सीमेटली, उसकी जो वैल्यू आई थी वो 228 के आसपास आई थी, जो इसने निकाला था आपका न्यूटन ने। कितना निकाली थी स्पीड ऑफ साउंड? अप्रोक्सीमेटली 228 के आसपास उसने निकाला था, जो कि गलत था। जो कि एयर में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, हवा में साउंड की स्पीड कितनी होती है? 330 to 340 के आसपास होती है, और उसने निकाली ये वैल्यू, तो जो कि गलत थी। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लैप्लेस। तो लैप्लेस, तो ये इसने 280 के करीब निकाला है उसने, कैलकुलेशन जो है ना 280 है बेटा, 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, 280 समथिंग निकाला था उसने अप्रोक्सीमेटली, जो गलत थी। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लैप्लेस। तो लैप्लेस ने इसे करेक्ट किया। तो पेपर में जब आएगा तो ये दोनों साथ भी आ सकते हैं और सिंगल लैप्लेस भी आ सकता है। तो लैप्लेस ने इसकी किस बात पे आर्ग्यू किया? न्यूटन ने क्या बोला था कि हवा क्या है? हवा क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। लैप्लेस ने बोला नहीं, ये आइसोथर्मल नहीं है, एयर इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपसे पूछे भैया क्यों नहीं है, तो उस लैप्लेस ने उसका जवाब दिया कि बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर कोई आइसोथर्मल होगा तो हीट को कंडक्ट करके लेके जाएगा, तभी तो हर जगह हीट सेम रहेगी। रूम टेम्परेचर भी हर जगह थोड़ी ना सेम रहेगा। मैं कहूँ यहाँ रूम टेम्परेचर नाप रहा हूँ तो यहाँ अलग आएगा टेम्परेचर, इधर नापोगे अलग आएगा। हम वो ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि भैया 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट इक्वली ट्रांसमिट तो होती है हर जगह पे, लेकिन टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम रहे, बिकॉज एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखना। तो उसने क्या बोला कि ये आइसोथर्मल नहीं होती, कौन? एयर। तो क्या होती है? उसने बोला ये एडियाबैटिक होती है, क्योंकि अगर एक कमरा बंद कर दिया जाए तो हीट बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आने में, उसका टेम्परेचर चेंज करने में टाइम लगेगा। तो इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसने एडियाबैटिक से शुरू किया था। उसने क्या बोला? उसने बोला अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये नहीं होता फॉर्मूला एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का क्या फॉर्मूला होता है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। एडियाबैटिक के लिए क्या रिलेशन होता है? पीवी की पावर गामा, है ना, इक्वल टू कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करो, बोलो इसका डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल याद है? फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, बताओ क्या होगा? P एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ V, देखो अगर मैं आपसे कहूँ x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो, कैसे करते हो? 5x की पावर 4, एक कम कर देते हो ना पावर। अगर यहाँ x की पावर 5 नहीं होता, गामा होता, तब गामा x गामा -1। तो ऐसे इसका भी होगा ना, v की पावर गामा का क्या होगा? गामा v गामा -1। फिर गामा को छुपा के v का भी करना होगा ना, dv। जैसे यहाँ v का आपने क्या करा था? dv, चेन रूल। पहले पावर का होगा बेटा, पावर बाहर, पावर एक कम, फिर पावर छुपाएंगे, v का भी करेंगे, v का क्या होगा? dv, चेन रूल। प्लस v की पावर गामा ऐसे रहेगा, p का होगा, p का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dp, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। यहाँ तक बात समझ आई? तो इसको ऐसे लिखा हमने, गामा p, ये v की पावर गामा डिवाइड बाई v की पावर 1 लिख सकते हैं ना इसे, और ये वाला उधर ले जाओ, माइनस v की पावर गामा इंटू डीपी। v की पावर गामा कट गया, ये सब उधर ले जान दो, सिर्फ इसको यहीं रहने दो, गामा और p यहीं रहो, बाकी उधर ले जाओ। तो ये हो गया आपका v dp डिवाइडेड बाई dv, ये उधर गया, dv इधर चला आया है। इसको पहली इक्वेशन मान लो, बाकी सारा ऐसे ही शुरू कर। अच्छा अभी पहली इक्वेशन पहले आपको पता है ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है ना, इसको हमने बल्क मॉडुलस लिखा था ना। बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया? गामा p, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे यही करना है कि फॉर गैसेस द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव विल बी, कितनी होती है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या फॉर्मूला? अभी तुमने जो दोबारा सबने बताया था, क्या बताया था? √b बाई रो। वेरी गुड, √b डिवाइडेड बाई रो, याद हो गया ना सबको। अब इसमें वो b की वैल्यू डाल दो। अब b किसके बराबर है? गामा इंटू p, तो b को हटाकर गामा इंटू p डिवाइडेड बाई रो। बस तुम्हें ये गामा याद रखना है। गामा
आपको याद है तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गामा सीन डिराइव किए थे, मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए और ट्राइएटॉमिक के लिए। तो हवा जो है हमारे आसपास उसमें मोस्टली डायटॉमिक गैस है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो डायटॉमिक का जो गामा निकाला था हमने 7/5, गामा जो होता है डायटॉमिक के लिए कितना होता है 7/5। बाकी ये जो ये जो है p/रो अंडर रूट वाला, इसकी वैल्यू तो 280 निकाली है, तो इसकी वैल्यू सीधा याद ही कर लो 280। ये तो 280 है ही ना, बस 7/5 और डाल दो, 280 रूट से बाहर निकाल लेना। तो 280 का रूट 7/5 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें याद रखना, तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 331 आया था एग्जैक्ट वैल्यू जो आई थी इसकी लैप्लेस की, तो जो सही वैल्यू है। ठीक है, तो न्यूटन ने 280 निकाली, लैप्लेस ने उसे करेक्ट करके 331 निकाला। ये बात समझ में आ गई। तो ये दो तो डेरिवेशन है। एक न्यूमेरिकल आपको लिखवाया आज, वो न्यूमेरिकल सुन लो, फिर आप इसको खुद करना। न्यूमेरिकल है जी, एक रॉड वायर है, एक वायर है, उसकी उन्होंने क्या क्या डेटा दे रखा है वायर का। स्टील की वायर है, उसका लेंथ है 0.72 मीटर। ध्यान से सुनना, स्टील की वायर है, नीचे सेट करो बेटा, देखो इधर, हाँ ध्यान बोर्ड की तरफ देखो, स्टील की वायर है, छोड़ दो उसको। स्टील की वायर का लेंथ कितना है 0.72 मीटर। तो दिस इज लेंथ, मैं आपको बस मेथड बता देता हूँ। और इसका मास दे रखा है बच्चों आपको 5 × 10⁻³ kg। इसको खींचा है तो इसमें एक टेंशन क्रिएट हुई 60 न्यूटन की। तो बोला बताओ स्पीड कितनी, इसमें जब खींचोगे तो वाइब्रेशन की वजह से इसके अंदर आवाज आई। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव। तो कल हमने वायर का एक फॉर्मूला किया था, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला T/μ। ये दो फॉर्मूले याद कर लो। लॉन्गिट्यूडनल वेव का गैसेस में फॉर्मूला होता है B/ρ। ट्रांसवर्स वेव का ये फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल में, √T/μ। T स्टैंड्स फॉर टेंशन, T stands for tension, mu stands for mass density, लीनियर मास डेंसिटी। म्यू क्या होता है, म्यू होता है बच्चों मास बाय लेंथ। म्यू क्या होता है m/l। अब आगे काम आपका, देखो मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है ना सब कुछ। यहाँ पे डाल देना म्यू निकल जाएगा, इस म्यू को यहाँ डाल देना, टेंशन डाल देना, वेलोसिटी आ जाएगी। सीधा सीधा है ना, सीधा सीधा कैलकुलेट करना है। तो ये कर लो सारा, पॉज कर दो बेटा।